और 72,000 एकड़ जमीन को दफा 4-6 के नोटिस दे करके सरकार ने एक्वायर करने की बजाय बिल्डरों को सौंपने का काम करा। नोटिस देके किसान को डराया गया कि तेरी जमीन सरकार एक्वायर कर लेगी, और बिल्डर से कह दिया गया कि तुम किसान से जाकर के बात करो और जमीन कहीं अपने नाम पिछली तारीख में लिखवा लो, हम आपके कहने से उस जमीन को रिलीज कर देंगे। बिल्डरों ने वही काम किया, दफा 4-6 के नोटिस दे दिए। जब बिल्डर ने उसको खरीद लिया सस्ते में, तो फिर हुड्डा ने उसको रिलीज कर दिया, और रिलीज करके उन बिल्डरों के साथ अपनी पार्टनरशिप करके हरियाणा प्रदेश के किसान को लूट लिया। 10 साल से लोग परेशान हो गए, राज बदल दिया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आए। भाजपा के सत्ता में आने के बाद लोग ये मान के चलते थे कि देश के प्रधानमंत्री ने जो वायदे आप लोगों के साथ किए उसको पूरा करेगा। वायदे पूरे करने की बजाय इस तरह के फैसले ले लिए जिससे लोग परेशान हो गए। आपके सामने मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, मैं उस सारे पैसे को वापस जाऊंगा, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा करा दूंगा। मैं परिवर्तन यात्रा के दौरान हरियाणा प्रदेश के 2000 से ज्यादा गांव में गया। मुझे उस परिवर्तन यात्रा के दौरान आपके गांव में भी आने का मौका मिला। मैंने सब गांव में घूम करके पूछा था, मोदी जी 15-15 लाख देने की बात कर रहे थे, क्या हुआ, पैसा मिला कि नहीं मिला? सब लोगों का जवाब था कि केवल जुमला था, एक नया पैसा हमारे पास नहीं आया। उस वक्त भी जब मैं आपके गांव में आया था, इसी तरह से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे। पूरे गांव के माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब आशीर्वाद देने आए हुए। मोदी ने दूसरा वायदा किया था किसान के साथ, एमएसपी का कानून बना दूंगा, तेरी फसल के दाम दोगुना कर दूंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा। 3 काले कानून बनाए थे, बजाय एमएसपी देने के 3 काले कानून बना करके 13 महीने तक किसान को दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठाने का काम किया। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। मुझे किसान नेताओं ने कहा बड़ा फैसला कर, मैंने फैसला लेकर के इस्तीफा लेकर के किसान के साथ जाकर के खड़े होने का फैसला लिया। मेरे इस्तीफे से जहां किसान आंदोलन को ताकत मिली, वहीं केंद्र की सरकार को सोचना पड़ा कि यह शुरुआत है। अगर इसके देखा देखी और लोगों ने इस्तीफे दे दिए तो कल को देश के हालात किसी भी तरह के हो सकते हैं। 8 महीने के बाद चुनाव कराया, उस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, सरोपा सब मेरे खिलाफ थे। अनेक लोग आपके गांव से मेरे चुनाव में गए थे मेरी मदद के लिए। 100 करोड़ से ज्यादा पैसा मेरे खिलाफ खर्च किया। सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। लेकिन साथियों, वहां का जो किसान था उसने संगठन को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नहीं, मेरा नहीं, खुद का चुनाव समझ करके उस लड़ाई को लड़ा और जीतने का काम किया। मेरे चुनाव जीतने के 10 दिन बाद मोदी को अपना फैसला वापिस लेना पड़ा। अनेक इस तरह के वायदे किए, पूरे नहीं किए, लोगों को परेशान किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 5 वर्षों में बड़ी लूट बढ़ी, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई। उसके साथ साथ पढ़े लिखे बच्चों का रोजगार मार दिया, वो सब रोजगार शुरू कर दिया। इस
और रोजगार में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ तो या तो स्टूडेंट का हुआ या बैकवर्ड का हुआ, उसकी एक तरह से रिजर्वेशन खत्म कर दी। जहां बीजेपी रिजर्वेशन खत्म कर रही है, वही राहुल गांधी का पिछले दिनों बयान आया था कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। चौधरी देवीलाल हमेशा गरीब आदमी के पक्ष में लड़े, चाहे वो किसान की लड़ाई थी, चाहे मजदूर की थी, चाहे कोई कर्मचारी की, छोटे व्यापारी की, हमेशा उन्होंने उसको। आज समय आ गया, जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा, जिन लोगों ने गलत फैसले लिए, उनको सत्ता से पार करने और फतेहाबाद जिला के लोगों को तो इस पर विचार करना चाहिए। आपकी तो पिछले 20 वर्ष से अनदेखी हो रही है। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के अंदर अनेक ऐसे विकास के काम किए थे जो सड़कें आपके एक गांव से दूसरे गांव को जा रही, जो कच्चे रास्ते थे, सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे प्रदेश में। गांव गांव में पीने के पानी का अच्छा शुद्ध पानी मिले, उसके लिए वाटर वर्क्स बनाए और स्टेशन बना करके दिए, स्कूल अपग्रेड किए। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत लाखों करोड़ों रुपया गांव में ग्रांट के रूप में दिया। अब 20 साल से सत्ता में बैठे लोग हरियाणा प्रदेश को खोखला करने में लगे हुए, इसलिए आपको ये नागनाथ और सांपनाथ है, इनको मारना चाहिए। और आपके यहां तो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, चाहे वो भाजपा का है चाहे कांग्रेस का है। ये भाजपा वाला तो सारा दिन जमीनों पे कब्जे कराता है, लोगों की जेब पे डाके डालता है, और कांग्रेस वाला जो है वो शराब का ठेकेदार है कि नहीं है? मैंने विश्वास किया, भरोसा किया एक बार उस पर। सबसे पहले कुलदीप की पीठ में छुरा धोखा मेरे पास आया, मेरे पास आकर के कहने लगा कि मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूं, मुझे पार्टी में जो जिम्मेदारी दोगे निभाऊंगा। हमने विश्वास भरोसा किया, आपके बीच में भेज दिया, आपने जिता दिया। जब उसको दिख रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो टूट रही है, जब ये जज्बा उसमें से निकल रही थी, तो सबसे पहले भाजपा की सरकार के अंदर जाकर के बैठ गया। अब जब उसको दिख रहा था भाजपा भी जा रही है, तो फिर कांग्रेस की तरफ आ गया। अब उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये कांग्रेस भी सत्ता में आने वाली नहीं है। अब तो सत्ता में बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आई। 25 तारीख को आप गए होंगे, उचाना आए थे कि नहीं आए थे? 25 को उचाना में जो हजूम था, जो लोगों का उत्साह था, इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग आए हुए थे। पूरे प्रदेश में 25 की शाम को एक संदेश चला गया था कि अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। सत्ता आपके पड़ोस में है, अब तो सीट जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। तो फिर फतेहाबाद जीते क्या है? ये भी तो पुराना गढ़ है चौधरी देवीलाल का। जीतोगे नहीं जीतोगे? जीतेंगे। बोल के बताओ मुझे, जीतोगे कि जीतोगे? एक बार ये दोनों आप खड़े तो मेरे साथ के चुनाव को जीत जाओगे। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद जी। बहुत कहा था बहुत देर बाद तुम, लेकिन मजबूरी है, 4-5 कार्यक्रम और है, फिर सरसा में जाके लोगों से मिलना है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। अभी सिंह चौटालो आया, संबोधन कर गाम राम ट्रेक्टर गाड़ी घोड़ा स्वागत किया। देखो अभी तक खूब धूम भाई बंधुओं को अच्छा स्वागत किया। माता बहना भी देखो अच्छी संख्या में पुगी, बाकी अंधेरों भी हो गए तो भी माता बहना भाइयों की संख्या ठीक है। गाँव गाँव में मुख्य चौक में ठीक ठाक माहौल, भाईचारा को ताकत और मजबूती करना। गाँव को सारे साथियों निवेदन जरूर शेयर करिए और थारो विचार से सुझाव हो किसी विधान
सब जरूर बताइए। तब अगला लगाम खाता देखो गाड़ी घोड़ा चल ठीक का छोका किलो लेके चल रहे। दिन प्रतिदिन लगातार गर्मियाँ बढ़ने लग रही है। चुनाव जिया जिया नज़दीक आओ जिया जिया बहुत उठा पटक होने लग रही है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मुख्य मुकाबले तक पुगे या नहीं पुगे बा भविष्य गर्भ में छिपड़ी बात थे भी साथी देखो वीडियो जरूर बताइए भाई क्या मुकाबले में आई या यूँ मेहनत करने लग रहा है। तो सारा बहन भाइयों जय गौ माता जय श्री राम।